बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं अम्बे माँ की आरती, उतारूं मैं मैया जी की आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। कृपा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, कृपा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, कृपा किए कष्ट हरे ज्ञान दिए भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दिए भगवन। तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय, सियापति रामचंद्र की जय। आप सब लोगों को जय श्री राम, जय माता दी। विश्व का कल्याण हो माँ, ज्योति माँ, विश्व का कल्याण हो माँ, प्रभु विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही, ज्योति माँ की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रही, विश्व का कल्याण हो। इन्हीं मंगल कामना के साथ आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु। गरुड़ जी बाबा काकभूषुंड जी से अपने मन की शंका को बताते हैं, जो उनके मन में अविश्वास उत्पन्न हुआ है उसके प्रति बाबा काकभूषुंड जी से कहते हैं, जिसे सुनकर काकभूषुंड जी गरुड़ जी से सबसे पहले बड़े प्रेम से श्री रामचरितमानस सरोवर का वर्णन किया। बाबा काकभूषुंड जी ने
श्री रामचरितमानस सरोवर का वर्णन किया। फिर बाबा नारद जी के अपार मोह का वर्णन कर रावण का जन्म कहा। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा गाई, कही नहीं, गाई। और बाल चरित्र मन लगाकर गर्म जी से वर्णन किया। बाबा काकभूषण जी महाराज। बाल चरित्र कही विविध विधि आपकी कथा प्रभु यहीं पर विराम हुई थी। बाल चरित्र कही विविध विधि मन मह परम उछाह ऋषि आगवन कहे पुनि श्री रघुवीर विवाह। बाबा काकभूषण जी गरुण जी से कहते हैं कि नाना प्रकार के बाल चरित्र का वर्णन कर मन में अत्यंत उत्साह सहित बाबा विश्वामित्र मुनि का आगमन कहकर फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी के विवाहोत्सव का वर्णन किया काकभूषण जी ने। आपकी कथा यहीं पर विराम हुई थी प्रभु। पुनः आपकी कथा यहीं से आगे कहने जा रही है। स्वर सहित भक्ति भाव आपके चरणों में गाते हुए समर्पित करते हैं। प्रभु स्वीकार करें। भगवान की ये कथा आप लोग सुन रहे हैं। भगवान की कथा के कहने में गाने में हमसे जो कुछ भी बोलने में कोई अक्षर गलत हो जाए, गलती से गलत निकल जाए, न सही न बोल पाए तो उसे आप लोग सुधारते हुए क्षमा करने की हमें क्षमा करने की, हमारी गलती को क्षमा करने की आप लोग कृपा करें। भगवान की कथा है, स्वीकार करें प्रभु। विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर भगवान की कृपा बनी रही, माँ शेरा वाली की कृपा बनी रही। बाल चरित कही विविध विधि मन मह परम उछाह ऋषि आगमन कहे पुनि श्री रघुवीर विवाह। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ यजिर बिहारी दीन दयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। बहुरी राम काकभूषण जी आगे कथा सुनाते हुए कहते हैं, बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा पुनि नृप बचन राज रस भंगा उर्वासिन कर विरह विखादा कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा। विपिन गवन केवट अनुरागा सुरसरी उतरी निवास प्रयागा वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना जिमि चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। सचिवागमन नगर नृप मरना भरतागमन प्रेम बहु बरना कर नृप क्रिया संग पुरवासी
भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। उनि रघुपति बहुविधि समझाए, लय पादुका अवधपुर आए। भरत रहनि सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी। कहि विराध बद जहि विधि, देह तजी सर्वंग। बरनि सुतीक्षण प्रीति पुनि, प्रभु अगस्त्य सत्संग। एक बार प्रेम से बोली सियापत रामचंद्र की जय। काकभूषण जी नाना प्रकार से बाल चरित्र का वर्णन कर मन में अत्यंत उत्साह सहित विश्वामित्र मुनि का आगमन कहकर फिर श्री रामचंद्र जी के विवाहोत्सव का वर्णन किया। फिर राम राज्याभिषेक का प्रबंध फिर राजा दशरथ जी का प्रतिज्ञा पालन के लिए राज्य रस का भंग, नगर निवासियों का वियोग तथा दुख, और फिर श्री राम लक्ष्मण का संवाद कहा। विपिन गवन केवट अनुरागा, सुरसर उतर निवास प्रयागा। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी का वन में जाना, केवट प्रेम, गंगा उतर कर प्रयाग में निवास, बाबा वाल्मीकि और प्रभु श्री रामचंद्र जी का मिलाप कहा। बाबा काकभूषण ने गरुड़ जी से जो कथा हम आप सब लोगों को सुनाते हुए आ रहे हैं, उन सब कथा को बाबा काकभूषण जी गरुड़ जी से कह रहे हैं। जैसे भगवान चित्रकूट में रहे, वाल्मीकि विपिन गवन केवट अनुरागा, सुरसर उतर निवास प्रयागा। श्री रामचंद्र जी का वन में जाना, केवट प्रेम, गंगा उतर कर प्रयाग में निवास, बाबा वाल्मीकि जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी का मिलाप कहा। और जैसे भगवान चित्रकूट में रहे वह प्रसंग कहा। सचिवागमन नगर नृप मरना, फिर मंत्री का अयोध्या लौटना, राजा का मरना, भरत जी का आना और उनका अत्यंत प्रेम वर्णन किया भरत जी का। फिर भरत जी का दशरथ जी की क्रिया कर पूर्ववासियों सहित जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी थे वहां जाना कहा। पुनि रघुपति बहुविधि समझाए, लय पादुका अवधपुर आए। फिर भरत जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बहुत तरह से समझाया, तब वे पादुका लेकर अयोध्या लौट आए। भरत जी की स्थिति इंद्र के पुत्र की करनी तथा प्रभु श्री राम और अत्रि बाबा की भेंट कही। बाबा काकभूषण ने कई विराध बद जहि विधि, देह तजी सर्वंग। जिस प्रकार से विराध का वध हुआ और सर्वभंग मुनि ने शरीर त्यागा, वह कहकर सुतीक्ष्ण मुनि की प्रीति और प्रभु श्री रामचंद्र जी तथा अगस्त जी का सत्संग कहा। फिर इसके बाद आगे कहते हैं, कही दंडवत बन पावन ताई, गीधमय
मैत्री पुनि तेहि गाये। प्रभु पुनि पुनि प्रभु पंचवटी कृत बासा। भंजी सकल मुनिन की त्रासा। उन्होंने दंडक कारण्य की पवित्रता, फिर जटायु गीध की मित्रता कही, फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी का पंचवटी में निवास करना और मुनिजनों का सब भय मिटाना कहा। मुनीश्वर जनों का सब भय मिटाना कहा। मुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा। सूपन खाजिम कीनि कुरूपा। खर दूषण बध बहुरी बखाना। जिमि सब मरम दसानन जाना। दस कंधर मारीच बत कही। जहि विधि भई सो सब तेहि कही। पुनि माया माँ सीता करी हरना। श्री रघुवीर बिरह कछु बरना। पुनि प्रभु गीध क्रिया जिम कीनी। बधिक बंध सबरी गति दीनी। बहुरी बिरह बरनत रघुवीरा। जहि विधि गए सरोवर तीरा। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा। फिर श्री रामचंद्र जी का लक्ष्मण को अनुपम उपदेश और जैसे सुपर्णखा को कुरूप किया, फिर खरदूषण का वध कहा, फिर रावण ने जिस तरह सब मर्म भेद जाना वह कहा। रावण ने जिस तरह से सब मर्म भेद जाना वह कहा। दशकंधर मारीच बत कही। जिस प्रकार रावण और मारीच का वार्तालाप हुआ वह सब उसने कहा। फिर माया की सीता का हरण होना, माया की सीता का हरण होना तथा श्री रामचंद्र जी का विरह वृत्तांत कुछ वर्णन किया। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार जटायु की क्रिया की अपने हाथों से, जिस प्रकार से जटायु की क्रिया की, कबंध का वध कर सबरी को गति दी, और फिर जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी, जैसे श्री रामचंद्र विरह का वर्णन करते हुए पंपा सर के तट पर गए, बाबा कागभूषुंडी ने वह भी कहा। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग। पुनि सुग्रीव मिताई, बाली प्राण कर भंग। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने, प्रभु श्री रामचंद्र जी और नारद जी का संवाद कहकर हनुमान जी के मिलने का प्रसंग कहा। फिर सुग्रीव से मित्रता करना और बाली वध को कहा। कपिहि तिलक करि प्रभु कृत, शैल प्रवर सनवास। फिर सुग्रीव को राज तिलक कर और श्री रामचंद्र जी का पर्वत पर बसना, वर्षा और शरद ऋतुओं का वर्णन करते हुए बरनत बरनन वर्षा शरद यरु राम रोष कपित्रास। वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन करते हुए श्री रामचंद्र जी का क्रोध करना और सुग्रीव का उनसे डरना, ये सब कहा। फिर वानराधिपति
सुग्रीव ने जिस प्रकार सीता मैया की खोज के लिए बंदर भेजा और वे सब सीता जी को ढूंढने लगे, बंदरों ने जैसे बीवर में प्रवेश किया, बीवर में उस वक्त जैसे बीवर में प्रवेश किया, वो सब कथा काकभूषुंडी जी ने गरुड़ से कह सुनाई। स्वीकार करें प्रभु। यही विधि कपिपति की पठाए, सीता खोज सकल दिशि धाये, विवर प्रवेश की न जही भांति, कपिन बहोरी मिला संपाति। सुनि सब कथा समीर कुमारा, नागत भयउ पयोधि अपारा, लंका कपि प्रवेश जिम कीना, पुनिमा सीतहि धीरज जिमि दीना। बन उजारी रावण ही प्रबोधी, पुर दधिना गेऊ बहुरी पयोधी। आई कपि सब जह रघुराई, बैदेही माँ की कुशल सुनाई। जय विधि कपिपति कीस पटाए। फिर वानराधिपति सुग्रीव ने जिस प्रकार बंदर भेजा और वे सब सीता जी को ढूंढने गए, बंदरों ने जैसे विवर में प्रवेश किया और संपाति जटायु का भाई मिला था, वह सब कहा। सुन सब कथा समीर कुमारा, संपाति से सब कथा सुनकर जैसे वायु पुत्र हनुमान जी अपार समुद्र को लांघ गए। फिर वानर हनुमान जी ने जिस तरह लंका में प्रवेश किया और मां सीता जी को जिस तरह हनुमान जी ने धैर्य दिया, बाबा काकभूषुंडी ने वह सब कहा। बन उजारी रावण ही प्रबोधी, पूरी दधि नाग्यऊ बहुरी पयोधी। हनुमान जी का वन उजाड़ कर रावण को समझाना, हनुमान जी का वन उजाड़ कर रावण को समझाना, लंकापुरी को जलाना, फिर समुद्र को लांघ कर आना तथा रघुनाथ जी के पास जाकर बंदरों ने माता सीता जी की कुशल सुनाया। सेन समेत जथा रघुवीरा, उतरे जाय बार निधि तीरा। जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सेना सहित समुद्र के तट पर जाकर उतरे, वहां जिस प्रकार विभीषण आकर मिला प्रभु से और समुद्र को वश कर लेने की वह सारी कथा बाबा काकभूषुंडी ने गरुड़ से कह सुनाई। सेतु बांध कपि सेन जिमी, उतरी सागर पार, गयऊ बसीठी वीर बर। बसीठी जहि विधि बाली कुमार। फिर बंदरों की फौज जिस तरह सेतु बांधकर समुद्र के पार उतरी और सूरवीरों में उत्तम बाली पुत्र जैसे दूत बनकर लंका गए, वह सब कथा बाबा काकभूषुंडी ने वर्णन की। निश्चर की सिलराई बरनिश विविधि प्रकार, कुंभकर्ण घननाद कर, बल पौरुष संगार। एक बार प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। फिर राक्षसों और वानरों की लड़ाई नाना प्रकार से वर्णन की और कुंभकर्ण तथा मेघनाथ की बल और पुरुषार्थ का संहार निरूपण किया बाबा काकभूषुंडी ने। राक्षसों के समूहों का मरण और श्री रामचंद्र जी तथा रावण का युद्ध अनेक प्रकार से कहा।
निश्चर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। रावण बध मंदोदरी मासो का, रावण बध मां मंदोदरी शोका। राज विभीषण देव अशोका, राज विभीषण देव अशोका। सीता रघुपति मिलनी बहोरी, सुरन कीनी स्तुति कर जोरी। कहिसी बहोरी राम अभिषेका, पुरबर नत निपनी अनेका। कथा समस्त भुसुंड बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। देवादिदेव बाबा महादेव जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे भवानी, जो सारी कथा मैंने आपसे कह सुनाई, वही सारी कथा का भुसुंडी गरुड़ से आज कह सुनाए। सब सारी कथा सुना रहे हैं। कहेसी बहोरी राम अभिषेका, पुरबर नत निपनीति विवेका। कथा समस्त भुसुंड बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। सुनि सब कर राम कथा खगना, कहत बचन मन परम उछाहा। कहत बचन मन परम उछाहा। गयो मोर संदेह सकल, गयो मोर संदेह सुन्यु सकल। रघुपति चरित भयउ राम पद नेह तव। प्रसाद बायस तिलक, मोहि भयउ अति मोह प्रभु। बंधन रन महु निरखी, चिदानंद संदूह राम। विकल कारण कवन, एक बार प्रेम से बोलिए सियावत रामचंद्र की जय। निश्चर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। इस प्रकार से राक्षसों के समूह का मरण और प्रभु श्री रामचंद्र जी तथा रावण का युद्ध अनेक प्रकार से कहा। रावण का वध, माता मंदोदरी का शोक और विभीषण को निष्कंटक राज्य देना। सीता रघुपति मिलन बहोरी, फिर मां सीता प्रभु श्री राम जी का मिलन, फिर सीता राम का मिलन कहा। और देवताओं ने हाथ जोड़कर जो स्तुति की थी वो सब कहा। फिर जो पुष्पक विमान पर कृपा निधान अयोध्यापुरी को चले, काकभुसुंडी ने वह सब वर्णन किया। जय विधि राम नगर निज आए। फिर जिस तरह श्री रामचंद्र जी अपने नगर श्री अयोध्या में आए, वह सब निर्मल चरित्र बाबा काकभुसुंडी जी ने कहा। फिर श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक, नगर का वर्णन और अनेक प्रकार की राजनीति को कहा। कथा समस्त भुसुंड बखानी। बाबा भोलेनाथ जी, भगवान शिव जी, देवादेव बाबा महादेव जी, शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सारी कथा काकभुसुंडी ने वर्णन की जो मैंने तुमसे कही। तब श्री रामचंद्र जी की
शुभ कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ आनंदित होकर यह वचन बोले, गयौ मोर संदेह सुन्यौ सकल रघुपत चित। गरुड़ जी कहते हैं कि हे वायस तिलक, हे वायस कुल तिलक, श्री रामचंद्र जी का संपूर्ण चरित्र सुनकर मेरा संदेह दूर हो गया। श्री रामचंद्र जी का संपूर्ण चरित्र सुनकर मेरा संदेह दूर हो गया और आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्नेह हुआ, प्रेम हुआ। मोहि भयं अति मोह प्रभु बंधन रन मोह निरति। मुझे बहुत मोह हो गया था, मैं बहुत सोच में पड़ गया था। मोहि भयं अति, प्रभु श्री रामचंद्र जी को संग्राम में बंधा देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया, अत्यंत मोह हुआ था कि श्री राम जी चैतन्य आनंद की राशि हैं, जिन्हें कभी कोई बांध नहीं सकता। वे किस कारण से व्याकुल हो गए, व्याकुल हैं किस कारण से, यही भ्रम हुआ मुझे। देख चरित अति नर अनुसारी, भयं हृदय मम संशय भारी। गरुड़ जी बाबा काकभूषुंड जी से कहते हैं, आपकी कथा आगे विराम करेंगे। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर भगवान जी की कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु। देखि चरित यति नर अनुसारी, भयं हृदय मम संशय भारी। सोई भ्रमय वहित करि मैं माना, कीन अनुग्रह कृपा निधाना। जो यति तप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सोई। जो यति तप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सोई। जो नहीं होत मोह यति मोही, मिल क्यों तात कवन विधि तोही। गुरु जी कहते हैं कि हे तात, यदि मेरे मन में संदेह नहीं होता तो आज जो इतनी कथा आप मुझको सुनाए, मैं कहां से सुन पाता। इसलिए अच्छा ही हुआ कि जो मेरे मन में मोह उत्पन्न हुआ, जिसके कारण से आज मैं ये प्रभु की कथा को सुन पाया। गरुड़ जी बाबा काकभूषुंड जी से कहते हैं, जो यति तप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सोई। जो नहीं होत मोह यति मोही, मिलत्यों तात कवन विधि तोही। सुनत्यों किमि हरि कथा सुहाई। अति विचित्र बहु विधि तुम गाई, अति विचित्र बहु विधि तुम गाई। निगमागम पुराण यनि मत ये पुराण मत ये
निगमागम पुराण मत ये हा, कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। संत विशुद्ध मिली परते ही, चितवहि राम कृपा करिजेहि, चितवहि राम कृपा करिजेहि। राम कृपा तव दर्शन भयऊ, राम कृपा तव दर्शन भयऊ। तब प्रसाद सब संशय गयऊ, तब प्रसाद सब संशय गयऊ। सुन विहंग पति बानी सहित विनय अनुराग, पुलक गात लोचन सजल, मन हर्षोयति काग। श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिके हरिदास। वाई उमायति गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकाश। एक बार प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, महावीर स्वामी हनुमान जी की जय, वेद पुराण भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं प्रभु, गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो प्रभु। देख चरित अति नर अनुसारी, गरुड़ जी कहते हैं कि मनुष्य के समान अनेक चरित्र देखकर मेरे हृदय में बड़ा संदेह हुआ था, पर अब वह भ्रम मैंने अब अपना हितकर माना। इसी बहाने से कृपा निधान श्री राम जी ने अनुग्रह किया, जो बहुत धूप से व्याकुल होता है, जो बहुत धूप से व्याकुल होता है, वही वृक्ष की छाया के सुख को जानता है। जिसे बहुत तेज धूप लगी है, वही वृक्ष की छाया के सुख को जानता है। हे तात, यदि मुझे वह महामोह न होता तो मैं तुमसे किस तरह से मिलता। सुनते हो कि मैं हरि कथा सुहाई। हे तात, मैं भगवान की वह सुहावनी कथा कैसे सुनता जिसका तुमने अत्यंत अद्भुत ढंग से गान किया। वह कथा मैं कैसे सुनता। वेद पुराण और शास्त्रों का यही मत है कि वेद पुराण और शास्त्रों का यही मत है, और सिद्ध तथा मुनि भी यही कहते हैं, इसमें संदेह नहीं। संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, फिर विशुद्ध संत उसी को मिलते हैं जिनको प्रभु श्री राम जी कृपा दृष्टि से देखते हैं। विशुद्ध संत पुरुष उसी को मिलते हैं। श्री राम जी की कृपा से आपके दर्शन हुए। गरुड़ जी कहते हैं कि ये प्रभु श्री राम जी की कृपा है जो मुझे आपका दर्शन हुआ। श्री राम जी की कृपा से, और आपकी कृपा से मेरा संदेह दूर हुआ। श्री रामचंद्र जी की कृपा से मुझे आपका दर्शन हुआ, और आपकी कृपा से मेरा संदेह सब दूर हुआ। सुन विहंगपति बानी सहित विनय अनुराग, पक्षी राज की विनती और अनुराग पूर्ण वाणी, प्रेम पूर्ण वाणी सुनकर काग भुसुंड जी मन में बहुत प्रसन्न हुए।
उनका शरीर पुलकित हो गया और आंखों में जल भर आया। प्रेम के आंसू दिखाई देने लगे, झलकने लगे। श्रोता सुमति सुशील सुशील श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास। सुंदर बुद्धि वाले, सुशील, पवित्र कथा के प्रेमी और हरि भक्त श्रोता मिलने पर हे पार्वती सज्जन लोग अत्यंत गोप्य बात भी प्रकट कर देते हैं। अत्यंत गोपनीय बात को भी सज्जन लोग प्रकट कर देते हैं। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु, माँ विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा दृष्टि बनी रही, भगवत कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र। गलती को क्षमा करें आप लोग। एक बार पुनः आप सब लोगों को जय श्री राम, जय माता।